हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th बिहाइव बुक का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को उस समय से बेहतर जानते हैं जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. पहले जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए होंगे जिसके कारण आप अपसेट हुए होंगे, तो अब शायद आपको उनके रीजंस, उनके कारण भी समझ आए होंगे। This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के लिए चेंज होती है। पहले तो वो अपने पापा से बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पापा को समझने लगी, उन्हें अंडरस्टैंड करने लगी। और ये जो स्टोरी है इसकी गूंज हमें हर घर में मिलेगी, यानी कि हर घर में ऐसा होता भी होगा। चलिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. He, यहाँ पे ये जो ही वर्ड यूज हुआ है ये हुआ है उस छोटी लड़की के पापा के लिए। तो वो जो छोटी लड़की थी वो उसके लिए अपने पापा एक ऐसे फिगर थे जिनसे वो डरती थी और अवॉइड करती थी, जिन्हें मतलब कि जो छोटी लड़की थी वो अपने पापा से बहुत डरती थी और उन्हें अवॉइड करती थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले उनके पापा जो थे वो उसके रूम में आते थे उस लड़की के, और उसे कैजुअल किस करके जाते थे। और जब वो उसे कैजुअल किस कर लेते थे तब उसके रिप्लाई में जो वो छोटी लड़की थी वो अपने पापा को कहती थी, "गुड बाय फादर।" और जब उसके पापा की कैरेज मतलब कि घोड़ा गाड़ी, उसके दूर दूर जाने की आवाज़ उसे सुनाई देती थी तब उसे रिलीफ फील होता था, यानी तब वो चैन की सांस लेती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers." और इवनिंग के टाइम पे जब उसके पापा घर आते थे तो तब वो जो छोटी लड़की थी वो सीढ़ियों में खड़ी होती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। और जब उसके पापा घर आते थे इवनिंग में तो उनकी ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती थी हॉल में। वो क्या कहते थे? वो कहते थे, "मेरी चाय को ड्राइंग रूम में लेके आओ, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया?" फिर वो अपनी मदर से कहते थे। यहाँ किसकी मदर की बात हो रही है? यहाँ पे जो छोटी लड़की के पापा हैं वो अपनी मदर से कहते हैं, यानी कि जो छोटी लड़की है उसकी दादी से, कि "मम्मा जाओ और देखो क्या मेरा पेपर ऊपर तो नहीं है, और मेरे जो स्लीपर्स है, मेरी चप्पल, उसे मेरे पास लेकर आओ।" कैजिया उस छोटी लड़की का नाम है। कैजिया, मदर वुड कॉल टू हर, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door.
अब जो केजिया थी, जो छोटी लड़की थी, उससे उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है और उसे कहती है कि जैसे छोटे बच्चों को नॉर्मली उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे हो ना, तो जाओ ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो यहाँ पे केजिया की मोम भी उसे ऐसे ही कहते हैं कि तुम एक अच्छी लड़की हो ना, तो जाओ अपने पापा के बूट्स उतार दो जाके। तो जो वो छोटी सी लड़की थी, जो केजिया थी, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है। मतलब उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। पेरेंट्स ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा, उसकी मम्मा ने कहा है। तो वो धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे उतरती है और फिर धीरे धीरे हॉल में जाती है और फिर ड्राइंग रूम में जाती है और ड्राइंग रूम का पहले डोर ओपन करती है। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय जब वो मतलब डोर को ओपन करती है ड्राइंग रूम के, तब जो उसके पापा होते हैं वो स्पेक्टिकल से उसे देखते हैं और ऐसे ही देखते हैं कि जैसे जिससे वो छोटी लड़की डर जाती है, केजिया डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो फिर केजिया के फादर अब उससे कहते हैं कि जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर लेके जाओ। और फिर वो केजिया से पूछते हैं कि क्या तुम आज अच्छी लड़की रही, यानी कि क्या तुमने आज अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया, जैसे कि नॉर्मली पेरेंट्स आके पूछते हैं, अगर कहीं गए होते हैं तो आके पूछते हैं कि तुमने कोई शरारत तो नहीं की, वैसे ही। I don't know father. तो केजिया रिप्लाई करती है कि पापा मुझे नहीं पता। अब वो डोंट ऐसे तुतलाते हुए बोलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. फिर उसके पापा भी उसकी नकल उतारते हुए ऐसे जवाब देते हैं, यू डोंट नो, कि भाई तुम्हें नहीं पता। अगर तुम ऐसे स्टटर करके बात करोगी, यानी कि तुतलाते हुए बोलोगी, तो जो तुम्हारी मम्मा है उन्हें तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। She will never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो और लोगों के साथ ऐसे तुतलाते हुए बात नहीं करती थी, बस अपने पापा के साथ ही ऐसे बात करती थी, क्योंकि जब वो अपने पापा के सामने आती थी तो जो वर्ड्स होते थे, शब्दों को वो बोल नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी। What's the matter? Why are you looking wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. फिर अब उसके पापा केजिया को कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही हो। wretched का मतलब होता है अनहैप्पी, कि तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। फिर केजिया के पापा केजिया की दादी से, यानी कि अपनी मदर से बोलते हैं कि क्या आपने इसे सिखाया नहीं कि कैसे बात की जाती है, कैसे जीवन जिया जाता है। ये तो ऐसे बात करती है, ऐसे रहती है कि जैसे अभी ही सुसाइड कर लेगी। सुसाइड मतलब आत्महत्या। और फिर वो कहते हैं कि केजिया, ये टी कप है, इसे जाके आराम से और ध्यान से टेबल पे रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब जो केजिया है वो अपने फादर के बारे में बताती है कि वो बहुत ही बड़े हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनकी गर्दन बहुत बड़ी है और स्पेशली उनका मुंह बहुत बड़ा है। और वो बड़ा कब लगता है? जब वो यौन करते हैं। इसका मतलब होता है जम्भाई लेना। और उसे लगता है कि जब अकेले उनके बारे में सोचना तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे किसी दानव के या दैत्य के बारे में सोचना।
On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो संडे आफ्टरनून पे हर संडे आफ्टरनून को या फिर कह सकते हैं संडे आफ्टरनून के टाइम जो उसकी दादी थी कैजिया की, वो उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी। किस लिए? ताकि वो अपने मम्मी पापा से बात कर पाए। लेकिन जब भी वो छोटी सी लड़की अपने मम्मी पापा से बात करने जाती थी तो वो हमेशा अपनी मम्मी को कुछ पढ़ते हुए ही देखती थी और पापा को देखती थी कि पापा सोए हुए हैं उनके सोफ़े पे और उनके मुंह पे हैंकरचीफ यानी रुमाल है और उनके जो फीट्स हैं वो कुशन्स पे हैं और वो ज़ोर ज़ोर से खराटे लेते हुए सो रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो अब कैजिया जैसे देखती है कि मम्मी तो कुछ पढ़ रही हैं और पापा सोए हुए हैं, तो वो वहाँ पे स्टूल पड़ा होता है तो वहाँ पे बैठ जाती है और उनके उठने का इंतज़ार करती है। किसका? अपने पापा का। और तब तक इंतज़ार करती है जब तक उसके पापा उठ नहीं जाते और उठ के टाइम नहीं पूछते और उसके बाद उस पे ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ नहीं देखते। डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब कैजिया के फादर उसे कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, तुम बिल्कुल एक छोटे से ब्राउन कलर के आउल की तरह लग रही हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन कैजिया को बुखार था जिस कारण वो घर के अंदर थी और तब उसकी ग्रैंडमदर यानी उसकी दादी उसे कहती हैं कि तुम्हारे पापा का बर्थडे अगले हफ्ते है और वो उसे सुझाव देती हैं कि तुम एक कुशन तकिया बनाओ येलो सिल्क के ब्यूटीफुल पीस से। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the 4th side. तो अब वो जैसे उसकी दादी ने उसे सुझाव दिया था कि वो एक अपने पापा के बर्थडे के गिफ्ट के लिए कुशन बनाए, तो अब वो क्या करती है, कुशन की तीनों साइड्स सिल देती है। अब 4th साइड को सिलने से पहले उसे उसमें कुछ डालना होता है, उसमें कुछ फिल करना होता है, लेकिन अब उसके पास कुछ था नहीं। तो जैसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर तो गार्डन में है। फिर वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है कुछ स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स का मतलब होता है सम स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एटसेट्रा दैट आर नीडेड, यानी कि पेपर या फिर क्लॉथ के छोटे छोटे टुकड़े जिनकी ज़रूरत थी। तो जब वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है तो बेड टेबल पे उसे कुछ फाइन पेपर की शीट्स दिखती है, कुछ पेपर की शीट्स दिखाई देती हैं। वो उन्हें इकट्ठा करती है और उन्हें छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेती है और उसके बाद वो उस कुशन में उसे डाल देती है और उसकी 4th साइड को भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट।
Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. तो अब वो जब फोर्थ साइड भी सिल देती है तो उसी रात उसके घर में बहुत हंगामा होता है. क्यों? क्योंकि उसके जो फादर होते हैं उन्होंने एक स्पीच लिखी थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी पे बोलनी थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही थी. तो इस कारण सभी रूम्स में ढूंढते हैं कि कहाँ पे है, और सर्वेंट से पूछा जाता है कि कहीं तुमने उस स्पीच को देखा तो नहीं. और फाइनली जो केजिया की मोम होती है वो केजिया के रूम में आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुमने कुछ पेपर्स देखे थे हमारे रूम की टेबल में. तो फिर केजिया रिप्लाई करती है कि हाँ वो तो मैंने देखे थे, मैंने उन्हें फाड़ के अपने सरप्राइज़ के लिए उन्हें ले लिया था. तो फिर उसकी मम्मा चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्या? तुरंत जल्दी से डाइनिंग रूम में आओ. And she was dragged down to where father was packing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. अब जब केजिया डाइनिंग रूम में जाती है तो वहाँ उसके फादर भी होते हैं. तो उसके फादर अपने हाथों को पीछे करके इधर उधर घूम रहे होते हैं, और तभी उसके पापा ज़ोर से कुछ कहने लगते हैं. इतने में ही उनकी केजिया की मॉम कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन उनके फादर उन्हें रोक देते हैं और चाइल्ड को घूरने लगते हैं. यहाँ पे चाइल्ड कौन है? केजिया. और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है. तो फिर वो तुतलाते हुए फिर से बोलती है न न नो. और फिर उसके फादर अपनी मम्मा को यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर को कहते हैं कि इसे रूम में ले जाओ और वो जो पेपर्स हैं जो इसने ख़राब कर दिए हैं उन्हें लेकर आओ. ये चैप्टर का हाफ पार्ट था. अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.